और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नारायण साईं गिरफ्तार हो गया है। रेप का आरोपी नारायण साईं, आसाराम का बेटा नारायण साईं पिछले काफी दिनों से भागा फिर रहा था। पुलिस ने कोर्ट की तरफ से उसको भगोड़ा भी घोषित किया गया था और आखिरकार पकड़ा गया है नारायण साईं। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है, इसी कार में था मौजूद उस वक्त नारायण साईं जब उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूरी तरह से जाल बिछाकर पकड़ा है नारायण साईं को। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में नारायण साईं पकड़ा गया है, जबकि गुजरात पुलिस भी क्रेडिट ले रही है। गुजरात पुलिस यह दावा कर रही है कि यह ज्वाइंट ऑपरेशन का नतीजा था। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब पकड़ा गया नारायण साईं उस वक्त वो कैसा दिख रहा था। क्योंकि बीच में खबरें लगातार आती रही कि वो भेष बदलता है, अलग अलग रूप धारण करके घूमता रहता है, बहुरूपिया हो गया नारायण साईं। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। आप नारायण साईं और आसाराम के समर्थक हैं, स्वामी चक्रपाणी। स्वागत है स्वामी चक्रपाणी न्यूज़ 24 में आपका। नारायण साईं गिरफ्तार हो गए। जी 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 आपसे ही पता चला कि किसी ने हमें बताया कि जी गिरफ्तार हो गए या समर्पण कर दिए, तो खैर बाद में पता चलेगा। थोड़ी बहुत निराशा? नहीं नहीं, निराशा क्या, आप नारायण नारायण जप रहे थे, आ गए, अब तो आपको खुशी होना चाहिए, आप तो खुशी मनाइए। नहीं, आप निराश दुखी तो नहीं है कि नारायण साईं पकड़े गए? इतने दिनों से पुलिस को चकमा दे रहे थे, रुपये बन गए थे, भेष बदल रहे थे। अरे मैं सुना हूँ भरत पर बर बिलख सुन, कहा मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपेक्ष, खुशी दुख गम ये सब जो है परमात्मा के देन है, और आता है जाता है चला जाता है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और जहां तक बात है, हमने पहले से भी पक्ष रखा कि उनको सामने आना चाहिए और आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। अब आ गए, अब सामने बात रखेंगे। आए नहीं नारा स्वामी चक्रपाणी, पकड़े गए हैं, लाए गए हैं, आए कहाँ है वो? आ तो तब जब वो सरेंडर करते हैं, वो तो मौका गवा दिया उन्होंने। नहीं, कोई बता रहा था कि शायद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है, शायद ऐसा। आपको लोग गलत सूचनाएं क्यों दे देते हैं स्वामी चक्रपाणी? अब पता नहीं, हमें तो आप ही लोगों से सूचना मिलती है। अब आप आनंद जी हमें गलत सूचना दो तो मैं तो वही तो बोलूंगा। हमारी कोई एजेंसी थोड़े सूचना एकत्रित करने वाली, हमने सीबीआई थोड़े गठन कर रखे हैं। चलिए स्वामी चक्रपाणी, आप रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आता हूं दोबारा आपके पास, आपसे मैं आगे भी बातचीत जारी रखूंगा। लेकिन जिस कार में मौजूद थे ये नारायण साईं, जब उनको पकड़ा गया, वहां पर हमारे संवाददाता भी पहुंचे, उन्होंने वहां का जायजा लिया है। अंठावन दिनों से फरार नारायण साईं, भगोड़े नारायण साईं को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ है डीसीपी क्राइम ब्रांच, जिनके ऑपरेशन ने गिरफ्तार किया है। सर, कहां से गिरफ्तारी इनकी हुई है और कैसे हुई इस गिरफ्तारी? क्राइम ब्रांच के पास इंफॉर्मेशन थी कि नारायण साईं, जो कि गुजरात के एक एफआईआर में वांटेड थे, उस इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने पंजाब के पॉसिबल हाइडआउट्स पर रेड किया था। और वहां से नारायण साईं की गाड़ी को जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली, पंजाब से ट्रेल करते करते फिर पंजाब हरियाणा बॉर्डर के अंदर में उन्हें इंटरसेप्ट किया और दिल्ली लाके पूछताछ करके उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करके नारायण साईं और साथ में एक कौशल एलियस हनुमान, जिस पर 1 लाख का रिवॉर्ड है, और जो एफआईआर में नामजद है, दोनों को गिरफ्तार किया। तो अभी पूछताछ कर रहे हैं आप आगे। ये सूरत पुलिस आपसे संपर्क किया है क्या इस मामले में? ये अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में है, हम जरूर उनको इन्फॉर्म करेंगे। ये थे डीसीपी क्राइम जो बता रहे थे कि किस तरह से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि नारायण साईं भगोड़ा घोषित किया गया था कोर्ट से। 58 दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी। लगातार सूरत पुलिस के अलावा देश के तमाम स्टेट्स को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसके बिहाफ पर ऑपरेशन चल रहा था। और इसी ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उन्हें हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनकी सूचना अब जो सूरत पुलिस है, जहां का वांटेड है, वहां दी जाएगी। उसके बाद सूरत इसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर सूरत पुलिस से लेकर गुजरात जाएगी। विनोद मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। स्वामी चक्रपाणी, आपने सुना डीसीपी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस के जो है कुमार ज्ञानेश, वो कह रहे थे कि गिरफ्तार किया गया है नारायण साईं को, ना कि उसने सरेंडर किया है। आप किसने आपको झूठी जानकारी दे दी? स्वामी चक्रपाणी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं?
शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही स्वामी चक्रपाणी तक, दोबारा मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको एक बार फिर से बता दें कि जिस कार के अंदर नारायण साईं मौजूद था, ये उस कार की तस्वीर है। पुलिस के हत्थे जब चढ़ा नारायण साईं, ये देखिए कार के अंदर सामान बिखरा पड़ा था, इसी कार में छुपकर भाग रहा था नारायण साईं। उसने भेष बदल रखा था, लाल रंग की पगड़ी उसने बांध रखी थी। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। आपको दिखाया कि ये टीम है क्राइम ब्रांच की जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त नारायण साईं भाग रहा था उस वक्त इस कार में, आपको जो कार देख रहे हैं फोर्ड कार, इसी कार में नारायण साईं था। इसे कार का जो नंबर आपको दिखाया है UP 15BH0033 है। ये फोर्ड कार है, इसी कार में नारायण साईं सवार था जब कुरुक्षेत्र के पास जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है वहां पे उसे ट्रेस किया गया था। इस नारायण साईं इसी कार में सवार था। नारायण साईं ने अपना हुलिया बदला हुआ था। बताया जा रहा है कि अगली सीट पे जो साइड वाली सीट है वहां पे बैठा हुआ था, चूंकि उसकी पहचान, उसने अपना हुलिया पहचान छिपाने के लिए बदला हुआ था। लिहाजा पुलिस ने इसे ट्रेस किया इस कार को। उसके बाद से उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया। पता चला कि नारायण साईं है। इसमें इसके साथ 2 लोग और सवार थे। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। जो सूरत पुलिस है उसे इन्फॉर्म किया गया है। लेकिन आपको एक बार फिर दिखाएं कि ये जो फोर्ड कार है, इस कार के अंदर आपको दिखाने की तस्वीरें तो देख सकते हैं किस तरह से कुछ सामान इसमें रखा गया है। लगातार नारायण साईं अपने अड्डे बदल रहा था, लगातार वो भाग रहा था। इस सिलसिले में इस कार में वो था। आपको दिखाया कि जो आगे की, अगर आपको दिखाना चाहे कि आगे दिखाएं तो किस तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पैसे हैं, सामान रखा हुआ है। नारायण साईं इस कार के जरिए ही अपने लोकेशन को लगातार बदल रहा था। फूल भी बाहर आगे सामने रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस वक्त नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त ये इसी कार में था। अपने 2 सहयोगी के साथ पुलिस ने इस कार को ट्रेस किया। कुरुक्षेत्र के पास, हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास इस कार को ट्रेस किया गया और वहीं से इसी कार में नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ विनोद मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। चलिए, तो भगोड़ा नारायण साईं आखिरकार पकड़ा गया है। पुलिस को 58 दिनों तक इसने चकमा दिया, कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा, लेकिन पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। यह दावा दिल्ली पुलिस का है, जबकि गुजरात पुलिस का दावा कि ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यह पकड़ा गया है। हमारे साथ राजीव रंजन मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मौजूद हैं और जितेंद्र शर्मा पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन राजीव, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे, आपसे कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, क्रेडिट लेने को ऐसी होड़ मची है गुजरात पुलिस और दिल्ली पुलिस में कि गुजरात पुलिस ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पहले। बिल्कुल, मैंने आपसे बातचीत में ही कहा था कि मुझे पक्की जानकारी है कि गुजरात पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि जैसे ही दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसके बाद वो खुलासा करेंगे। लेकिन जब उनको लगा, और इधर दिल्ली पुलिस भी इंतजार कर रही थी कि गुजरात पुलिस अपनी तरफ से क्या बात कहती है उसके बाद, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ ये दिखाई दे रहा है। अखिलेश, अगर आप बात सुने सूरत पुलिस कमिश्नर की, तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई और उनका सहयोग लिया गया, जबकि दिल्ली पुलिस के लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो उन्होंने, ये क्राइम ब्रांच का एफर्ट था, वो लगातार दबिश मार रहे थे और वो पंजाब के कई हाइडआउट्स पे वो पहले भी गए हुए थे। कुल मिलाकर के बात ये है, जो बड़ा सवाल इसमें सामने आ रहा है, क्या नारायण साईं खुद पकड़ा गया या उसको पुलिस ने पकड़ा? और दूसरी बात यह कि अगर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नारायण साईं को पकड़ा तो क्या पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस को इस बात की जानकारी थी, या दिल्ली पुलिस जो कह रही है जहां पकड़ा गया वहां वहीं पकड़ा गया? ये सब तमाम बातें हैं, क्योंकि नारायण साईं छोटा मोटा आदमी भी नहीं है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताना चाहूंगा अखिलेश, की अगर नारायण साईं की आज की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर अगर आप देखें तो साफ तौर पे वो किसी भी आदमी को जो नारायण साईं को कभी भी देखा हो टेलीविजन पे, 60 दिनों से वो लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी चैनल पर उनकी तस्वीर चल रही थी, तो एक बारगी देखने से पहचान जाएगा कि आदमी नारायण साईं है। तो ये बार बार पुलिस जो बार बार ये बात कर रही थी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि वो अपने हुलिया बदल रहा है और अब कभी सरदार बन रहा है, कभी मुसलमान बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखने से ही लग रहा है कि वो नारायण साईं है। इसका मतलब वो उसी तरह से चल रहा था और उसकी सेटिंग गेटिंग गुजरात पुलिस में अच्छे तरीके से थी, जो लोग सर्विलांस कर रहे थे उनसे। जितेंद्र शर्मा, आप पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, आपकी कई पुलिस के अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या कहता है आपका आकलन? कहीं ये प्लान्ड गिरफ्तारी तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि नारायण साईं या भागते भागते थक चुका था तो सरेंडर करने के लिए इसने एक तरीका इजाद किया? ये
जी बिल्कुल नहीं अखिलेश, ये पूरा किसी तरीके का कोई सरेंडर नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस की एक रणनीति है और इसी रणनीति के तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी कुमार ज्ञानेश ने इसको गिरफ्तार किया है। कुमार ज्ञानेश का साफ कहना है कि एक लंबे वक्त से वो इसके पीछे सर्वेलेंस लगाए थे, ट्रैक किए हुए थे, इसकी हर लोकेशन को, हर जगह छापेमारी चल रही थी, लेकिन हर बार नारायण साईं बच रहा था। इससे हालांकि पूछताछ रात के बाद जब की गई तो इसने साफ खुलासा किया कि जिस वक्त जयपुर में इसके खिलाफ एफआईआर, माफ कीजिएगा, सूरत में जब एफआईआर दर्ज की गई उस वक्त ये जयपुर में मौजूद था और जयपुर से सीधा एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ये आगरा आता है और आगरा के बाद दिल्ली की तरफ आता है और दिल्ली में एम्स के पास अपने एक वकील साथी से मिलता है और उसके तुरंत बाद ये ग्रेटर नोएडा होते हुए हरिद्वार जाता है, जहां पर एक अपार्टमेंट में तकरीबन 10 दिनों तक रुकता है और उसके बाद ये सीतापुर जाता है। सीतापुर में एक आश्रम में तकरीबन 10 दिन वहां भी गुजारता है और उसके बाद अलग अलग आश्रम के अंदर रुकता है। महाराष्ट्र में भी ये रुका कुछ दिनों तक, गुजरात भी हालांकि ये गया वलसाड़, और उसके बाद आखिरी बार इसको पिछले 20 दिनों से इसकी लोकेशन सीधे लुधियाना में एक बिजनेसमैन के घर आ रही थी, जहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। और एक अहम खबर अभी ये आ रही है अखिलेश कि जिस गाड़ी से, जिस फोर्ड इको से इसको गिरफ्तार किया गया है, वो फोर्ड इको मेरठ में एक महिला के नाम से रजिस्टर्ड है। जी।